Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a car is speeding up on a horizontal road with an acceleration A. Consider the following situation in the car. First situation given a ball is suspended from the ceiling through a string and is maintaining a constant angle with a vertical. We need to find this angle. Second situation हमें given है a block is kept on a smooth incline and does not slip on the incline. We need to find the angle of the incline with the horizontal. So ये दो situation है जो हमें consider करनी है. So यहाँ पे जो key concept we can use, this problem can be solved in either of the frame of reference we can consider, that is inertial or non-inertial. So यहाँ पे हम solve करेंगे in inertial frame. So for that we just need to understand Newton's law of motion, that is Newton's second law of motion. So इसके according we know जो net force act करती है body के ऊपर is nothing but mass into acceleration. ठीक है. So this is valid for inertial frame of reference. नॉन inertial frame में हमें pseudo force लगानी पड़ती है and then we can apply this expression, right? So यहाँ पे अभी हम ground frame से या फिर inertial frame से इस situation को deal करेंगे and we'll try to analyze the situation. So let's suppose ये हमारी car है. This is the car and speeding up the horizontal road और ये accelerate कर रही है with acceleration A. मान लेते हैं acceleration A इस तरफ. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमसे बोला गया इसने वर्टिकल से एक एंगल बनाया थीटा. अ बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल. सो यहाँ से हम मान सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज द बॉल सस्पेंडेड और इसने एक एंगल बनाया हुआ है थीटा, राइट. सो इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस है वो दिखा सकते हैं हम यहाँ पे. एक तो होगा वेट एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इफ एम इज द मास ऑफ दिस बॉल, राइट. स्ट्रिंग के अंदर होगा टेंशन टी. अब इस टेंशन को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. सो ये हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी टी साइन थीटा. अब वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम. सो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी सो दैट इट रिमेन्स कांस्टेंट एंगल मेंटेन करना है उसको, यानी कि फोर्सेस मस्ट बी बैलेंसिंग, राइट. सो सबसे पहले अलोंग वर्टिकल हम लगाएंगे. सो वी कैन राइट एफ नेट अलोंग एक्स विल बी इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स. ठीक है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि what we can write is t sin theta है एक horizontal force and that will be equals to mass times of acceleration along x axis is a only, right. So अगर हम axis को define कर दें यहाँ पे, so this is our y axis, this is our x axis. So from the situation ये expression हमें 1 कह देते हैं. अगर हम y के लिए लगाएं, so acceleration along vertical is 0. So net force क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, यानी कि t cos theta must be balancing mg. सो लेट्स से दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 2. अगर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, एंगल हमें फाइंड करना है. सो 1 डिवाइड बाय 2 जब हम करेंगे, सो वी विल गेट टी टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी टेन थीटा एंड इट विल बी एम एम कैंसिल हो गया ए बाई जी. सो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो हमें चाहिए वो आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. अब सेकेंड सिचुएशन को डील करते हैं. सेकेंड सिचुएशन में बोला गया है कि एक इंक्लाइन रखा हुआ है कार के अंदर. सो लेट्स सपोज अगेन दिस इज द सिचुएशन. ये हमारी कार है, इसके अंदर एक इंक्लाइन रख लेते हैं हम इस तरीके से. यहाँ पे एक ब्लॉक दिखा देंगे. इस ब्लॉक का मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम. अगेन एक्सेलरेट कर रही है कार ए. ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा, जो कि हमें फाइंड करना है. अब इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्सेस है वो दिखा देते हैं. एम जी यहाँ पे लगेगा. फ्रॉम द ग्राउंड अगर हम बात करें, फ्रॉम द सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, राइट. अब हम यहाँ से थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा करके सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को. नॉर्मल रिएक्शन को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे इस तरीके से. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल टू कैलकुलेट द वैल्यू. एंगल हमें कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें,
पहले तो हम इसको नॉर्मल को इस तरीके से यहाँ पे दिखा देते हैं. ये एंगल होगा थीटा हमारा. इफ दिस इज एंगल थीटा एंड ये हमारा 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा. ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, सो अगेन दिस विल बी थीटा. बाय ज्योमेट्री सिंपली वी कैन से कि ये एंगल हमारा थीटा आ गया. अब ये एंगल थीटा आ गया हमारे पास, तो ऊपर का कंपोनेंट एन कॉस थीटा हो जाएगा और ये कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा. सो अगेन अलोंग एक्स हम लगाएंगे मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, so it will be n sin theta and that will be equals to ma. Let's say this is expression 1. Along vertical लगाएंगे, since it does not slip so forces must be balancing over here. Along vertical we can see there is no acceleration available, so again यहाँ पे n क्या कर रहा होगा, n balance कर रहा होगा किसको, mg. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, वेट mg, n cos theta बैलेंस कर रहा होगा mg को वर्टिकली. दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन. ठीक है. सो अगेन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड कर दें, सो रिजल्ट अगेन सेम आ रहा है, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू a बाई जी. सो थीटा की वैल्यू अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ a अपॉन जी. सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं सेकेंड पार्ट, एंड दिस वॉज अवर फर्स्ट पार्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.